हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ हुआ स्टॉक, जो कि आप सभी लोगों को पता है, एक ऐसी पॉपुलैरिटी जो कि अच्छी पॉपुलैरिटी नहीं थी। आप सभी लोगों को नाम पता चल गया होगा, मैंने स्क्रीन के ऊपर भी लिखी दिया है, जेएमएम फॉडलर। यस दोस्तों, जेएमएम फॉडलर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड जो चीज़ें आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ी होगी, वो कोई मैं अपने मन की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये कुछ उनके मैनेजमेंट है, उन्होंने यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। इनफैक्ट प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ बातें बोली है, वही मैं अभी आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो उसके पर भरोसा रखना है या नहीं रखना है वो तो आपके ऊपर है, बट एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आप सभी लोग पता है जेएमएम फॉडलर के जो प्रमोटर्स थे उनके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे। ओएफएस लाना ये एक सभी का अधिकार होता है प्रमोटर का, बट जिस टाइप से ओएफएस लाया गया, प्राइस को बहुत ही ऊपर लेके गए। एंड 33% तो बोलने के लिए एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 50% भी अगर आप लोग बोलोगे ऑल टाइम हाई से, तो मतलब 50% के आसपास हम लोग को ओएफएस का फ्लोर प्राइसिंग रखा हुआ देखने को मिला है। उसी के साथ साथ चलो ओएफएस भी ठीक है, फ्लोर प्राइसिंग भी चलो ठीक है, बट उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो किसी ने तो वहाँ पे बोरो करके वो शेयर में शॉर्ट भी किया था। सो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए हैं। तो उसी के चलते उनके जो प्रमोटर है उन्होंने भी कुछ जवाब दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो भी उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो सारे एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे माजरा है उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं जेएमएम फॉडलर बहुत दिनों के बाद हम लोगों को हरे निशान में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग हम लोगों को 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल बात थी। आप सभी लोगों को पता है जितना भी फ्लोर प्राइसिंग रहता है, अभी यहाँ पे एक फ्लोर प्राइसिंग थी 3500, तो वहाँ तक हम लोगों को यूजुअली शेयर एडजस्ट होते हुए देखने को मिलता है। सो वही से हम लोगों को रिकवरी देखने को मिली। एंड यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हो 3800 भी अगर आप लोग बोलोगे, मतलब लगभग 300 रुपये का मुनाफा जिन लोगों ने भी ओएफएस में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा था कि आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग डरे हुए थे क्योंकि जिस तरीके से हरकत प्रमोटर की ओर से हुई थी। सो एक डर का माहौल तो ज़रूर था, क्योंकि अगर हम लोग और एक बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एचएएल का जो ओएफएस आया था वो तो फ्लोर प्राइसिंग से तो कई गुना नीचे अभी यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। सो बहुत कम रिटेल निवेशकों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं रिटेल कैटेगरी तक जो सब्सक्रिप्शन के लिए जितने भी अलाउड थे, मतलब शेयर्स अवेलेबल थे, उतना भी वो पूरी तरीके से एप्लीकेशन भरा नहीं था। सो एक क्लियर बात जता रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल भी जो प्रमोटर की जो हरकतें थे उससे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड इसी के चलते जो ओएफएस था वो उनका वहाँ पे अंडर सब्सक्राइब रिटेल कैटेगरी में हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। फिलहाल बात करें तो यहाँ पे अपर सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, अभी ये कितनी देर तक चलेगा वो भी नहीं पता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा है, हम लोगों ने ओएफएस में पार्टिसिपेट किया था सर, जैसे आपने कहा था बहुत ही कम क्वांटिटी उठाई थी, बट ज़रूर ट्राई किया था 3500, अभी 300 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें? सो दोस्तों, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर 3700 का चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड भी कर सकते हो। मतलब डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं जितना हो सके आप लोग इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप लोगों का कुछ रिकवर भी पैसा हो जाएगा। एनीवेज, इसके ऊपर हम लोग बाद में थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं मुद्दे के पॉइंट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई है, उसी के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं। सो दोस्तों, जेएमएम फॉडलर के प्रमोटर का नाम आप सभी लोगों को पता है, पटेल फैमिली, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बताई, जैसे कि ओएफएस से रिलेटेड उन्होंने कहा कि ये ओएफएस में कौन से इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने ये ओएफएस में इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप देख सकते हो मिस्टर पटेल। उन्होंने बताया ही टोल्ड द इन्वेस्टर इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल, ये मतलब कहाँ पे ये बातें हुई थी वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बताया कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर रोस्टर, we had about 3 to 4 top money managers from the US, we have also a very strong institutional investor base from India, and उसी के साथ साथ टॉप 3 to 5 म्यूचुअल फंड भी इनके शेयर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक यहाँ पे इनमें जो भरोसा है वो यहाँ पे वो जताने की कोशिश कर रहे थे। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बात बता दी है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स की उन्होंने यहाँ पे बात की है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, वो कभी भी इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं करते जब तक वो प्रॉपरली किसी भी कंपनी का ड्यू डिलीजेंस नहीं करते। ड्यू डिलीजेंस मतलब चेकिंग कर लेना कि कंपनी ठीक ठाक है या नहीं। सो इसीलिए वो यहाँ पे जो अच्छी बात है वो डेफिनेटली हर कोई प्रमोटर यहाँ पे अपनी कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं।
जहाँ पे हम लोगों को कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि जेएमएफ फॉडलर जो कि मार्केट लीडर तो ज़रूर है, सभी लोगों को पता है। अगर हम लोग बात करें किस सेगमेंट में काम करते हैं तो ग्लास लिंक इक्विपमेंट में लगभग 50% तक का मार्केट शेयर हम लोग कह सकते हैं इंडिया में पूरा कैप्चर करके रखा है। कंपनी के बिजनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी ने रिजल्ट भी बहुत ही शानदार दिए, कंपनी की बैलेंस शीट भी आउटस्टैंडिंग है। सिर्फ प्रमोटर ने जो ये चीज़ें की थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी फोकस में रही इस वीक, क्योंकि प्रमोटर ने जो यहाँ पे 3500 का जो फ्लोर प्राइस रखा 33% डिस्काउंट के ऊपर, इसके बदौलत बहुत सारे लोगों में एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत ही निराशा यहाँ पे छाई हुई थी। एंड वो छाना एक बहुत ही लाजमी सी बात है। मैंने आप लोगों को बीच में ये भी बताया कि एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे बहुत ही हायर लेवल पे 5000 के करीब यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो भी इस कंपनी में फिलहाल इस फ्लोर प्राइसिंग से रिलेटेड मतलब ओएफएस से रिलेटेड यहाँ पे अटके हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे ओएफएस में आप सभी लोगों को पता है जो पुराने जो कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं, वो मतलब प्रमोटर जो रहते हैं, मतलब वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो एक इंस्टीट्यूशन था या फिर आप प्राइवेट इक्विटी प्लेयर बोल सकते हैं, उन्होंने ओएफएस में यहाँ पे अपने शेयर्स को ऑफर किया था। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें चल जाती है क्योंकि उनको रिटर्न्स देना होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट प्रॉब्लम तभी आ गई क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं ओएफएस में पटेल फैमिली ने भी लगभग 2.32% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची है। एंड इसी के चलते एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सामने आया है। हालांकि बात करें तो अभी भी वो लगभग 22% 22.25% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड कर रहे हैं, बट ये फिर लगभग 2.32% की हिस्सेदारी उन्होंने क्यों होल्ड किए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उन्होंने कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। पटेल assured that the promoters will not dilute further holding over the next 3 years। सो ये उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे बोल दिया कि लगभग 3 साल के लिए यहाँ पे कोई भी पटेल फैमिली मतलब जो प्रमोटर्स है कंपनी के, वो अपने शेयर्स को यहाँ पे डाइल्यूट नहीं करेगा। एंड ये कब की बात करें, आगे आने वाले 3 साल से रिलेटेड। अभी इनके जो स्टेटमेंट्स है इसके ऊपर भरोसा रखना है नहीं, ये डेफिनेटली वो आपके ऊपर है। ऑब्वियसली हम लोग नहीं बता सकते कि कभी क्या हो सकता है, राइट। तो ये आपके ऊपर है। सो दोस्तों उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया। आप देख सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी अ स्टेबिलिटी वी हैव बॉट इन द पीपल वी हैव चेंज द फ्री फ्लोट्स। मतलब आप सभी लोग पता है पहले 75% प्रमोटर के पास था, सिर्फ 25% हम लोग को फ्री फ्लोट में देखने को मिल रहा था। मतलब यूजुअली हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक के लिए फ्री फ्लोट मतलब जो हम लोग को मार्केट में यूजुअली ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है, बाकी वो प्रमोटर्स के पास रहते हैं। अभी इस चीज़ के बाद ओएफएस के बाद यहाँ पे फ्री फ्लोट का जो परसेंटेज है वो और भी बढ़ गया है। सो यहाँ पे और भी पब्लिक यहाँ पे चाहे तो इनके कंपनी में निवेश कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। एंड उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने एक हिंट भी दे दिया है, यस दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। He also hinted that the company may consider rewarding the shareholders। आप सभी लोगों को पता है शेयर होल्डर्स बहुत ही नाराज़ है इनके इस हरकत के कारण, तो उनको रिवॉर्ड देने के लिए शायद से वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको खुश करने के लिए यहाँ पे बोनस शेयर्स यहाँ पे ला सकते हैं फ्यूचर में। सो एक हिंट उन्होंने ऐसे दिए जो कि आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ही ऑल्सो हिंटेड दैट द कंपनी में कंसिडर रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स थ्रू ऑप्शन इंक्लूडिंग द बोनस शेयर्स इन अ फ्यूचर। सो ये मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को जो क्या क्या चीज़ें हुई है वही हम लोग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑलवेज वुड लाइक टू रिवॉर्ड अवर लॉन्ग लास्टिंग शेयर होल्डर। ऑब्वियसली बोनस का फायदा हमेशा जो लंबे अवधि के शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को होता है, जो टेम्पररी स्केल के लिए आते हैं उनको कोई एज सच फायदा नहीं होता है। सो उसी के साथ साथ उनको ये भी पूछा गया कि अगर आप बोनस शेयर की बात करते हो वो कभी आएगा, मतलब कुछ हिंट दीजिए। तो ऑब्वियसली ऐसे तो वो बोल नहीं पाएंगे, बट उन्होंने यही कहा एट द राइट टाइम वी विल डेफिनेटली रिवॉर्ड द शेयर होल्डर। आइदर वो बोनस दे सकते या फिर किसी और मैकेनिज्म के थ्रू वो यहाँ पे शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक लॉलीपॉप ज़रूर डाला है प्रमोटर्स ने, क्योंकि बोनस के चलते बहुत सारे लोग यूजुअली क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। सो अभी ये बोनस शेयर से रिलेटेड जो इनके प्रमोटर ने जो एक बातें बोली है, अभी इसके ऊपर भरोसा करना है या नहीं, ऑब्वियसली ये तो हर एक शेयर होल्डर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होना चाहिए। बट जिस तरीके से ये ओएफएस की चीज़ें अभी हो चुकी है, सो शेयर होल्डर्स का जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उनको मेंटेन रखने के लिए प्रमोटर तो ऐसी बातें ज़रूर करेंगे, तो ये हर कोई यहाँ पे ज़रूर जानता है। सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो उनके प्रमोटर थे, उनको सबसे वो तीखा सवाल पूछा गया है जिससे रिलेटेड सब बवाल हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, चलो ओएफएस लाया गया, चलो डिस्काउंट के ऊपर भी लाया गया, चलो एक बार हम लोग ठीक है चलो कंसिडर कर लेते, बट आप सभी लोग पता है कि कोई तो ऐसा था जिन्होंने क्या किया था, शॉर्ट कर दिए चेस शेल।
आप सभी लोग पता है शेयर्स क्या कर दिए थे, शॉर्ट कर दिए थे, मतलब नीचे से उन्होंने ज़बरदस्त माल वापस उठाया होगा। सो इसके चलते बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्रमोटर तो बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेगा ही कि इन्फॉर्मेशन किधर भी बाहर लीक नहीं होगी, प्राइसिंग कितना रहेगा, बट ये जो डेटा सामने यहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हो, द डेटा फ्रॉम एन SLAB हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, स्लैब की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई थी शायद से इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड ये हम लोग को चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जिसने भी अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की होगी वो ज़बरदस्त गुड प्रॉफिट यहाँ पे कमाए होंगे, एंड कैसे, शॉर्ट यहाँ पे स्टॉक को करके। सो इसी के चलते इनके जो प्रमोटर है इनके ऊपर बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क रेस किया गया है, क्योंकि अगर हम लोग डेटा देखें यहाँ पे तो लगभग सितंबर 15 से लेकर 21 के बीच लगभग 1.9 लाख शेयर्स यहाँ पे बोरो किए गए थे, एंड वो भी हायर लेंडिंग रेट के ऊपर, एंड हायर करके वो क्या किए गए होंगे, शॉर्ट किए गए होंगे, एंड अभी हायर लेवल पे शॉर्ट करके नीचे जब 3,500 आया होगा वहाँ से उठा के एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट जिसने भी किया होगा वहाँ पे उन्होंने कमाया होगा। सो इसी के चलते जब प्रमोटर को सवाल पूछा गया तो प्रमोटर ने एक ही बात बोल दी कि जो फ्लोर प्राइसिंग डिसाइड किया गया था 3,500 वो किधर भी बाहर किसी को बताया नहीं गया था, ये सब कुछ कंपनी के अंदर ही था। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी यहाँ पे जो एजेंसी है यहाँ पे जो चेक करना चाहती है वो ज़रूर यहाँ पे आके चेक कर सकती है, हम लोग ज़रूर उनको क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, हम लोग उनको यहाँ पे हेल्प करेंगे, आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो। ये SLB का जो डेटा था उससे रिलेटेड मिस्टर पटेल ने ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो प्रमोटर तक भी ये बात पहुँच चुकी है कि जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की है बाजार बहुत ही ज़्यादा उसको नेगेटिवली ले रहा है। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो, म्यूचुअल फंड भी ऑल्सो जो कि हायर लेवल पे यहाँ पे अटके हुए, तो इसी के चलते शायद से अगर कोई एक्शन होता है तो हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने OFS में अप्लाई किया था 3500 वो तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे, एटलीस्ट 300 रुपये का प्रॉफिट उनको मिल रहा होगा, क्योंकि 3800 के आसपास ये शेयर उनको देखने को मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप ये कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हो क्या, इनके जो प्रमोटर ने जो बातें बोली है क्या आपको लगता है कि वो ठोस बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। अगर आप भरोसा करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको भी यहाँ पे चाहो तो बुक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आगे क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि चार्ट पैटर्न बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग देख के रिजल्ट को देख के बोल सकते हैं। जैसे कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि बैलेंस शीट रिजल्ट सब कुछ ठीक ठाक है। OFS की भी बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी उसको ओवर सब्सक्राइब किया था, रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब था, टोटल OFS ओवर सब्सक्राइब ही हुआ है। सो एक बात तो ज़रूर जाता थी, बट बोलते हैं ना कि आदमी की नीयत को ट्रैक करने वाला मशीन आज तक नहीं बना है, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ज़रूर बनता है। अभी हम लोग आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले कि आज के दिन यहाँ पे क्या कोई डिलीवरीज उठाई गई है, इससे हम लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं लगभग हम लोगों को 40% के ऊपर यहाँ पे डिलीवरीज यहाँ पे उठाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक छोटा सा डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि प्रमोटर ने यही शेयर होल्डर्स को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वो शायद से यहाँ पे मतलब अगले 3 साल में कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद से वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड भी दे सकते, बोनस के थ्रू भी दे सकते, या फिर किसी और भी जो अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा उसके थ्रू भी यहाँ पे दे सकते हैं। बट इन चीज़ों के ऊपर वापस कहना चाहूँगा ये विश्वास करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी ट्रैक नहीं हो सकती। चाहे तो फ्यूचर में और भी कोई इन्वेस्टर है शायद से बेच के निकल सकता है, OFS वापस भी आ सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है होने के लिए। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट में हमेशा लिमिटेशंस होती है, क्योंकि OFS लाना है या नहीं ये कभी भी हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते। शायद से कल चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्री भी ला सकती है, TCS भी ला सकती है, राइट। तो ये चीज़ें प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। सो इतना सारा जो चीज़ मैंने कवर किया है वो आपके ऊपर यहाँ पे सारी बातें आ जाती है कि क्या अभी आप लोग क्या इनके मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखते हो इतना सब कुछ हो जाने के बाद। सो अगर आप लोग भरोसा रखते हो तो डेफिनेटली आप लोग कंटिन्यू कर लेना। अगर आपको लगता है नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे धीमे धीमे करके प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एग्जिट ले लेना। एक बात ज़रूर बोलूँगा कि लॉस में मत निकाल लेना, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकल सकते हो। सो अभी हम लोग आशा करेंगे कि फिलहाल ये जो अपर सर्किट लगा है वो फिलहाल कंटिन्यू रहे, बट ज़्यादातर करके चांसेस कम है जितना हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शायद से कल के दिन तक हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है। सो एनीवेज आई होप आशा करो तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।